वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं दानिश खान। बात करता हूं बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इंस्टीट्यूट में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमको पढ़ना है कक्षा 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी और चैप्टर 3 चल रहा है दो चर वाले समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म। और हमारे पढ़ना है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। जब इससे पहले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, एक समीकरण युग्म दी गई है, ये 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। दो चरों में एक ऐसी और समीकरण युग्म लिखी है, इसके जैसे एक और समीकरण लिखनी है ताकि प्राप्त युग्म प्राप्त हो, ताकि हम लोग क्या बना सके, प्रतिच्छेदन करती रेखा प्राप्त कर सके, समांतर रेखा प्राप्त कर सके और समपाती रेखा प्राप्त कर सके। तो हमें एक ऐसा समीकरण और लेना है जिससे हमारे तीन कंडीशन फुलफिल हो जाए, प्रतिच्छेदन करती रेखा, समांतर रेखा और समपाती रेखा। प्रतिच्छेदन के लिए क्या होता है, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। पहले ये करेंगे, प्रतिच्छेदन करती रेखा, ऐसे आप हेडिंग डाल लीजिएगा। तो क्या होता है, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। ओके, तो हमें रेखा ऐसी लिखनी है जो आपस में एक रेखा दी गई है, एक दूसरी रेखा ऐसी लिखनी है जो उसके बराबर ना हो। क्यों, शर्त क्या है, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। तो पहली रेखा में दी गई है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये प्रथम रेखा है, ठीक है। दूसरी हम उल्टी लेते हैं इसकी, ताकि बराबर ना है, कोई नंबर ले सकते हैं। हमने ले लिया 5x 7y माइनस के 9 बराबर 0। क्या आप कोई नंबर और ले सकते हैं, ठीक है। आपने लिख दिया, तो हम क्या करेंगे, a1 बटे a2, a1 कितना 2 और a2 कितना 5, ठीक है। अब b1 बटे b2 करेंगे, b1 है 3 और b2 है 7। इसके सामने लिखेंगे हम a1 बटे a2 b1 बटे b2। तो a1 कितना है मेरे पास 2, a2 5, 2 बटे 5, b1 है 3 बटे 7 हो जाएगा, 3 b1 और b2 7, दोनों बराबर तो आए नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये प्रतिच्छेदन रेखा हो जाएगी, ठीक है। नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। नंबर 2 क्या है, पहले समीकरण ही लिख देते हैं हम। समांतर रेखा हो नंबर 2, समांतर रेखा हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, समांतर रेखा के लिए क्या होता है फॉर्मूला, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। लिखेंगे हम a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो हमारे पास समीकरण कौन सी थी बच्चा, समीकरण थी मेरे पास ये वाली, 2x प्लस 3y माइनस के 8। ये लिखते पहले 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। हमें दूसरी क्वेश्चन ऐसी लेनी है, ये दो नंबर बराबर a1 a2 बराबर आ जाए और c1 c2 बराबर ना है, तुम ले लेते हैं, ये ऐसे लिख देते हैं 2x प्लस 3y, यहाँ पे 9 लगा लेते हैं बराबर 0। इसको हमने मान लिया, ठीक, ये माना है बच्चा, ये लाइन मानी थी हमने और ये लाइन भी हमने मानी है, ठीक है। तो अब a1 बटा a2 करेंगे, 2 बटे 2 मतलब कि 1, b1 बटा b2 करेंगे 3 बटा 3 मतलब 1, c1 बटा c2 करेंगे माइनस 8 बटे माइनस 9, तो मतलब क्या आ गया, ये 8 बटा 9 आ गया। इसकी शर्त यही तो थी कि a1 बटा a2 होगा, b1 बटा b2 होगा बराबर, पर नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होगा। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। वही तो हुआ, देखिए a1 बटा a2 कितना आया, 1 आया, b1 बटा b2 1 आया, c1 बटा c2 कितना आया, 8 बटे 9। ये दोनों बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है ना, तो ये क्या रेखा हो जाएंगी, आपस में समांतर हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन चेक करते हैं, तीसरा भी हो जाएगा ये वाला। नंबर 3 संपाती रेखाओं, ठीक है। संपाती रेखाओं, संपाती रेखा में बच्चा क्या बोला था,
A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2, तीनों बराबर, इसे तो सोचना ही नहीं। तो A1 बटा A2 हो, B1 बटा B2 हो, C1 बटा C2, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट है। तो मेरे पास समीकरण कौन सा था पहला, 2x प्लस 3y माइनस के 8 और अब 0। हमें कोई भी ऐसा समीकरण मान लेना है जिसमें इसका बराबर आ जाए। कोई जरूरी है नहीं माना, दूसरा मान सकते हैं। हमने क्या माना, यहाँ 4x मान लिया, 6y मान लिया, माइनस के 16 मान लिया, मानना ही तो है। ये वन था हमारा, ये सेकेंड था, ताकि सब बराबर आ जाए। माना ये 2/4 मतलब 1/2 आएगा, 3/6 मतलब 1/2 आएगा, 8/16 मतलब 1/2 आएगा। चलिए करते A1 बटे A2 करते हैं। A1 कितना 2, A2 है 4, 1/2 आ गया। B1 बटा B2 करते हैं हम लोग, 3/6 मतलब 3 कम 3, 3 6 काट दिया हमने। C1 बटा C2 करेंगे, -8 माइनस के 16, माइनस माइनस काट देंगे पहले, 8 कम 8 8 16, तीनों बराबर आ गए। तो ये तो देखना तुमने कि तीनों बराबर आ जाएंगे। तो क्या होगा, A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2, सब में कितना आया, 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2। तो क्या होता है, ये रेखाएं क्या हो जाएंगी, समपाती रेखाएं हो जाएंगी। तो बात याद रखिए, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लिया। तो कल हम लोग इसके आखिरी का सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो जाएगा। इसी तरीके हल्के 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 एनसीईआरटी पूरी बुक लगाएंगे, ठीक है। बूंद बूंद सागर बनता है बच्चों। तो आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग इसको अपने नोट्स पे लिखते रहिए, अच्छे अच्छे नोट्स बनाते रहिए। और जिन बच्चों को भी मेरे अच्छे से नोट्स चाहिए ना, मेरे रिटर्न नोट्स चाहिए इस चैप्टर के ना, तो आप व्हाट्सएप करिए, इस पर 91 51 60 51 50, ठीक है, इस पर व्हाट्सएप करना है आपको, तो आपको अच्छे से नोट्स मिल भी जाएंगे। और बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।